जय मां भगवती। जय श्री सीताराम। आइए पुनः हम इस रसामृत रूपी सरोवर में डुबकी लगाएं। आज बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है जब नारद जी स्त्री रूप में परिणित हो गए। एक समय की बात है, मुनि नारद भ्रमण करते करते श्री हरि भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में पहुंचते हैं, वैकुंठ लोक। वहां पर माता लक्ष्मी श्री हरि भगवान के चरण को दबा रही होती हैं, किंतु जैसे ही नारद जी का आगमन होता है, लक्ष्मी जी वहां से तत्क्षण उठ के चली जाती हैं। नारद जी को बड़ा आघात होता है। आघात क्या होता है? नारद जी ने तुरंत ही तत्क्षण भगवान विष्णु से पूछा, हे भगवान हरि, हे नारायण, हे परमपिता, मेरे अंदर ऐसा कौन सा दुर्गुण आ गया है जिसे देख करके माता लक्ष्मी यहां से चली गई? न तो मैं नीच हूं, न तो मंदबुद्धि हूं, मैं वेदों का ज्ञाता, ब्रह्म का ज्ञाता, माया से परे, माया को जीत चुका हुआ ब्राह्मण, योगी हूं। मुझे देख करके माता क्यों यहां से चली गई? तो मन ही मन मुस्कुराते हैं श्री भगवान विष्णु। उनके मन में यह भाव आ गया कि नारद जी को दंभ हो गया है। दंभ क्या हो गया है? कि माया को भी मैंने जीत लिया है। आप आए खष्टम स्कंद के अध्याय 28 में नारद जी भगवान विष्णु से कहते हैं, नाहं बिटो न वा धूर्तः नापसोऽहं जगद्गुरु जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितमायो जनार्दनः। हे जनार्दन, हे भगवान श्री हरि, मैंने माया को भी जीत रखा है। मेरे मन में कभी कलुषित भाव नहीं आते, तो माता यहां से क्यों चली गई? माया पर जीत का अहंकार होने के नाते भगवान विष्णु ने कहा कि हे मुनि, माया को तो आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जीत पाए, जिस माया को जीतने की बात आप कर रहे हैं। खष्टम अध्याय के खष्टम स्कंद के 28वें अध्याय में ही भगवान विष्णु कहते हैं, नाहं शिवो न ब्रह्मा जेतुं तां प्रभो त्यजाम् मुनयः सनकादयाश्व कस्त्वं के अन्ये क्षमा जय। भगवान विष्णु ने कहा, नाहं शिवो न वा ब्रह्मा, ना मैं
ना भगवान शिव, ना ही ब्रह्मा उस माया की गति को जान पाए, तो आप कैसे उस माया की गति को जान पाएंगे? ठीक है, यदि मन में उस माया का ज्ञान चाहिए, विचार मन में आ रहा है, तो मैं अवश्य उस माया का दर्शन करवाऊंगा। तत्क्षण उन्होंने अपने वाहन से गरुड़ जी का आवाहन किया और नारद जी से कहा कि तत्क्षण आप बैठें और हम आपको माया का दर्शन कराएंगे। श्री गरुड़ जी द्वित गति से भगवान विष्णु को और नारद जी को लेकर के एक दुर्गम जगह पे पहुंचते हैं, जहां पे सुंदर पुष्प, झरने, छोटी नदियां, कलरव करते हुए पक्षी, मोर, हंस, अद्भुत जगह को देख करके बड़े ही हर्षित हो रहे हैं नारद जी। तो भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, एक सरोवर के किनारे जाकर के, अद्भुत सरोवर है, विहंगम दृश्य है, उस सरोवर के किनारे जाकर के श्री गरुड़ जी ने दोनों को नीचे उतारा और भगवान विष्णु ने कहा कि मन में आप उस माया का ज्ञान जानने की इच्छा लेकर के इस सरोवर में स्नान कीजिए, आपको माया प्राप्त हो जाएगी। नारद जी ने तत्क्षण अपनी बीड़ा, वस्त्र आदि उतार करके नीचे रखे और सरोवर में डुबकी लगाने के लिए चेष्टा की। संकल्प आदि लेते हुए वो सरोवर में जैसे ही डुबकी लगाते हैं, डुबकी लगा के निकलते हैं, तो क्या बात, नारद जी तो पूरी तरह से बदल चुके हैं। वो क्या बन गए हैं? मोहिनी रूप धारण करके एक स्त्री, नवयौवना स्त्री के रूप को प्राप्त कर गए और वो अपने पूर्व की सारी दशा को भूल गए कि हम कौन हैं, कहां थे, कहां से आए हैं। सारी चीजें विस्मित हो गईं माया के प्रभाव से। अब यहां प्रश्न उठता है कि आपने, अब इस श्लोक को भी मैंने बताया कि आप देखिए, अष्टम स्कंद के 28वें अध्याय का यह श्लोक है कि जिस माया को स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जान पाए, तमाम लोग कहते हैं भगवान विष्णु की दासी है माया। तो क्या यह पुराण गलत है? या तो यह पुराण गलत है। यहां लिखते हैं, ना हम शिवो न वा ब्रह्मा। आप देखिए 16वां श्लोक है, यह 16वें श्लोक में इसका वर्णन आता है। कभी पुस्तकें होंगी, आप देख लीजिए। तो माया के बसीभूत होकर के नारद जी स्त्री के स्वरूप को प्राप्त कर गए हैं। वो भी कैसी? जैसे भगवान ने मोहिनी रूप पकड़ा हुआ था, उतनी अद्वितीय सुंदरी। और जैसे ही अद्वितीय सुंदरी का रूप पकड़ते हैं, भगवान गरुड़ जी पे आरूढ़ होकर उनकी बीड़ा और वस्त्र आदि लेके तत्क्षण वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। अब नारद जी का पूर्व का भान नष्ट हो चुका है, माया रूप में एक मोहिनी का स्वरूप धारण कर चुके हैं। अब वो विस्मय में हैं, हम कहां थे, कौन हैं, इतना सुंदर स्वरूप। तत्क्षण उसी समय एक राजा सरोवर के किनारे भ्रमण करने के लिए आता है। उस राजा का नाम तालध्वज, तालध्वज नामक राजा वहां विचरने के लिए, घूमने के लिए, विहार करने के लिए सरोवर के किनारे आता है और सुंदर नवयौवना स्त्री को देख करके मोहित हो जाता है। वही दशा नारद की भी इधर है। नारद जी भी जो है वो भी मोहित हैं।
तो अब नारद जी पूछते हैं, हम कहां से आए, हम किस देश की राजकुमारी हैं, हम कौन हैं? इन प्रश्नों को पूछ रही हैं उस राजा से। तमाम विस्मय भरी बातें देख करके तो ये हुआ कि चलो ठीक है, आपका कोई नहीं, कहीं छूट गई हैं, कहीं भूल गई हैं, तो ठीक है, हम आपको शरण में रखेंगे। राजा तालध्वज ने आश्वासन दिया कि हम आपसे विवाह करेंगे, और तत्क्षण अपने सैनिकों को बोला कि सुंदरपाल की आदि ला करके और रानी को दरबार में ले चला जाए। सुंदर मुहूर्त देख करके राजा और नारद जी का विवाह होता है, जो स्त्री रूप में परिणित हो गए हैं। बोलो जगत जननी जगदम्बा की जय। नारद जी का विवाह हो गया, सुंदर नवयौवना स्त्री और राजा अपने वैवाहिक जीवन में तल्लीनता से रहे। कुछ कालांतर समय के बाद में नारद जी को एक पुत्र पैदा हुआ। थोड़े समय के बाद में दूसरा पुत्र पैदा हुआ। पहले पुत्र का नाम उन्होंने वीरवर्मा रखा, दूसरे पुत्र का नाम उन्होंने सुधनवा रखा। इसी प्रकार जीवन व्यतीत करते करते महर्षि नारद को स्त्री स्वरूप में 12 पुत्रों की प्राप्ति होती है। बड़ा सुंदर जीवन, वैभव, राजपाट, धन दौलत, भोग विलास सब उपलब्ध वहां पे। अब देखिए माया का प्रभाव। हम कौन थे, कहां से आए हैं, कहां जाना है। आज की भी स्थिति वही है कि हम माया से बध करके हम नहीं करेंगे तो बच्चे क्या खाएंगे, हम चोरी नहीं करके लाएंगे तो हमारे घर कैसे बनेंगे। तमाम बातें जानते हुए भी कि अनीति, अधर्म, चोरी, अनाचार, दुराचार पाप है। कौन सी ऐसे बंधन हैं आपके पास जिसके चलते आपको यह सब करना होता है। यही तो माया है, यही माया है जिसका वर्णन हम कर रहे हैं आप, जिसके वशीभूत होकर के हम कहते हैं कि हमने किया, हमने बनाया, ये मेरा घर, ये मेरा महल। अरे साहब, उसकी थोड़ी सी भृगुटी टेढ़ी हो जाए तो घर महल, ये मेरा वो तेरा, कुछ नहीं बचेगा। बरसों में जो घर बनाया, महल खड़ा किया, सेकंड में आके जमीन पे गिर जाएगा। लेकिन माया में बंधकर हम यत्न तो करते हैं, यत्न नहीं छोड़ते, और सब करते हैं। साधु, संत, योगी, यति, सन्यासी, वैरागी, गृहस्थ सब इसी 99 में दौड़ रहे हैं। गृहस्थ तो गृहस्थ है, गृहस्थ तो कर ही रहा है। जिसने घर द्वार छोड़ा, दुनियादारी छोड़ी, नाते रिश्तेदारी को छोड़ी, सब कुछ त्याग करके उन्होंने क्या कहा था कि हम समाज सेवा करेंगे, भगवत भजन करेंगे। वो भी नहीं हो पाती प्रभु जी। माया के 99 में भजन तो जा ही रहा है, दुनिया की सेवा भी नहीं हो पा रही है। गो सेवा के नाम पर भारतवर्ष में हम नहीं कहते कि ऐसी बातें हैं, कुछ महात्मा हैं, पूजनीय हैं, जो गो सेवा करते हैं। गो सेवा का यह अभिप्राय तो नहीं है कि बढ़िया 2 लाख की गैया, साहीवाल, थार पार कर, गिरी गाय बढ़िया ला करके लाने का उद्देश्य क्या है? बढ़िया दूध देगी, आश्रम में चकाचक चलेगा। तो ये तो स्वार्थ बस गो सेवा है। गो सेवा तब न मानी जाए जो विचर कर रही हैं गैया, उनको भी पकड़ के आप सेवा करिए। मैंने आश्रमों में देखा है अपनी आंखों से कि बछड़ा हो जाने पर छोड़ दिए जाते हैं। तो हुआ ना, माया के अधीन होकर के उनको भी लगा है कब 99 बन जाए हमारा।
बड़ा सा वैभव रहे, किस मंत्री मिनिस्टर के बगल में फोटो खींच ली जाए तो वो क्या बात, हम जगत गुरु हैं। तो ये चीजें क्या हैं? ये ही माया है। जब हमने घर द्वार छोड़ा, महात्मा बन गए, तो हमें पद का भान नहीं होना चाहिए। बगल में खड़ा सीएम है कि पीएम है कि गरीब है, सबको समान भाव से देखिए। फोटो खिंचाने की अभिलाषा त्याग दीजिए। ऐसा संभव नहीं हो रहा चल रहा है। आइए कथा पे आते हैं। नारद जी को 12 पुत्र हुए। कालांतर में पुत्रों का भी विवाह हुआ, पुत्र वधुएं आई, नाती पोते हुए। बड़े आराम से सब कुछ चल रहा था, जैसे गृहस्थी में चलती है, कभी सुख कभी दुख चल रहा था। दुख, बीमारी, क्लेश, आनंद सब चल रहा था। एक समय राजा तालध्वज का एक शत्रु राजा आक्रमण करता है उनके राज्य में, और उस युद्ध में सारे पुत्र मारे जाते हैं। तालध्वज को छोड़ के सब नष्ट हो जाता है। अब महर्षि नारद पछाड़े खार के, महिला स्वरूप में महर्षि नारद पछाड़े मार के रो रहे हैं। हे प्रभु, मैंने क्या बिगाड़ा था, मैंने क्या किया था जो मेरे ऊपर इतनी बड़ी विपदा आ गई। नारद जी स्तुति करते हैं। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दरबार तेरा मैया जन्नत का नजारा है। दरबार तेरा मैया जन्नत का नजारा है। बिगड़ी हुई तकदीरें पल भर में बनाती हो। बिगड़ी हुई तकदीरें पल भर में बनाती हो। अब लाज रखो मैया, अब लाज रखो मैया, तेरा ही सहारा है। अब लाज रखो जननी, तेरा ही सहारा है। नारद जी ऐसी स्तुति कर रहे हैं करुण भाव से, पछाड़े खा के रो रहे हैं कि हाय क्या हो गया, राज्य नष्ट हो गया, पुत्र पुत्र वधू सब के सब, सारा राज्य खत्म। उसी दरमियान इस भाव को सुन करके भगवान विष्णु श्री हरि ब्राह्मण का वेश पकड़ करके आते हैं और नारद जी को समझाते हैं कि जो हुआ उसे भूल जाओ। माया में, माया के वशीभूत होकर के ये होना ही है। कालचक्र में जो था हुआ, लेकिन अब ऐसा करो कि चल करके पिंडदान आदि, तर्पण आदि करके अपने इन जो पुत्र जो मारे गए, इनको, इनके कल्याण के बारे में कुछ किया जाए। बहुत समझाने के बाद स्त्री स्वरूप धारण किए हुए नारद जी चलते हैं उसी सरोवर की तरफ जहां वो स्त्री बने हुए थे। भगवान श्री हरि लेके जाते हैं। संकल्प आदि पढ़वाने के बाद में कहते हैं स्नान करिए, और जैसे ही नारद जी डुबकी लगाते हैं पुनः नारद स्वरूप में बाहर निकल आते हैं और पूर्व की सारी बातें फिर विस्मित हो गईं। तो बड़े विस्मय में पड़ के भगवान श्री हरि से पूछते हैं, भगवान ये क्या हुआ, अभी अभी हम निकले, इसके पीछे क्या हो गया था, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तो भगवान समझाते हैं कि जिस माया के लिए आपने कहा था कि माया मेरे अधीन है, तो माया के अधीन त्रिदेव हैं। हमने आपको खष्टम स्कंद के 28वें अध्याय में एक श्लोक सुनाया है जिसमें लिखा है,
नाहं शिवो ना ब्रह्मा जेतुं तां प्रभावश। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, मैं ब्रह्मा और महादेव भगवान शंकर भी उस माया के प्रभाव को नहीं जानते। और नारद जी आप कह रहे हो कि माया मेरे अधीन है, इसीलिए यह सब। तो भगवान की कृपा से नारद जी को पूर्व के सारे वृत्तांत याद आ गए। त्राहिमाम करके शरणागति करते हैं, प्रभु गलती हो गई, क्षमा कीजिए। तो इस प्रकार से माया में बंध करके जीव तो यहाँ प्राणी मात्र भ्रमण कर रहा है। कुछ क्षण निकाल करके भगवती के शरण में जाइए, जो माया स्वरूप में आपको यहाँ भ्रमण करा रही है। कुछ कृपा हो जाएगी, दया हो जाएगी, तो जीवन धन्य हो जाएगा। बोलो माँ जगत जननी जगदम्बा की जय। कल की कथा में हम आपको राजा हरिश्चंद्र का प्रकरण आएगा, जरूर श्रवण कराएंगे। तब तक मन में माँ भगवती का स्मरण लेकर के आप घर को प्रस्थान करें। बोलो जगत जननी जगदम्बा की जय। भयहारिणी भवतारिणी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भयहारिणी भवतारिणी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुख्य पंथ, पापों को मिटाने वाली, ज्योति जगाने वाली। ये अमर ग्रंथ, ये मुख्य पंथ, पापों को मिटाने वाली, नव ज्योति जगाने वाली। हरि नाम यही वरदान, यही हरि नाम यही वरदान, यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भयहारिणी भवतारिणी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, कष्टों को मिटाने वाली, माँ दर्श दिखाने वाली। ये शांति गीत पावन पुनीत, कष्टों को मिटाने वाली, माँ दर्श दिखाने वाली। है सुख करनी, है दुख हरनी, है जग जननी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भयहारिणी भवतारिणी की आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती।